हेलो नमस्ते कोनिचिवा। आज हम पढ़ेंगे ब्लॉक 3 का डेज ऑफ द वीक यूनिट 11। यूनिट 11 है कीनोवा। कीनो कीनो होता है येस्टरडे यानी बीता हुआ कल। गेत्सुयोबी देशिता। अब तक हमने देश पढ़ा है। देश मतलब होना है, प्रेजेंट टेंस। और जब देशिता जुड़ जाता है तो इसका मतलब होता है कि पास्ट टेंस, बीते हुए काल में बात की जा रही है। तो गेत्सुयोबी देशिता कीनोवा येस्टरडे गेत्सुयोबी यानी मंडे देशिता था, मंडे था। अब आपने देखा होगा इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे डेज ऑफ द वीक। तो यहाँ पे डे 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 कॉमन होता है, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे। ऐसे ही जब हम जैपनीज़ में डेज ऑफ द वीक पढ़ते हैं तो इस डे की जगह पीछे जुड़ जाता है योबी। तो गेत्सु यानी मन और डे होगा योबी। योबी योबी योबी, हर दिन के पीछे योबी लगा होगा। तो गेत्सु योबी यानी मंडे, का योबी यानी ट्यूसडे, सुई योबी यानी वेंसडे, मोकु योबी यानी थर्सडे, किन योबी यानी फ्राइडे। फ्राइडे को किन योबी के अलावा हाना किन भी बोलते हैं। सैटरडे डो योबी और संडे निची योबी। कायवा मतलब कन्वर्सेशन, बातचीत। तो फर्स्ट जो हमारी कन्वर्सेशन है इन्होंने दी हुई है सुजुकी। जो सुजुकी हैं वो बोल रहे हैं कियोवा 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 नान योबी देस्का। तो का जब लग जाता है पीछे यानी क्वेश्चन है। नान, जो नान है यानी कौन सा दिन, ये नान की कांजी है। तो नान योबी यानी कौन सा डे है, देस्का। क्यों क्यों मतलब आज, टुडे। कीनो मतलब येस्टरडे। क्यों वा नान योबी देस्का, आज कौन सा दिन है। पूनम, पूनम जो है वो रिप्लाई में कह रही हैं पूनमु, पूनमु बोल रही हैं। का योबी देस, का योबी हम जानते हैं ट्यूसडे है, आज जो है वो ट्यूसडे है। आशिता वा यासुमी देस, यासुमी यानी हॉलीडे, छुट्टी। आशिता मतलब कल, कल जो है वो छुट्टी है। सुजुकी सो देस का, ऐसा है क्या। सेंशु नो, सेंशु, शू जो होता है उसका मतलब होता है वीक, ठीक है। अब इसके आगे सेन लग गया तो सेंशु मतलब लास्ट वीक यानी पिछले हफ्ते। और अगर किसी भी चीज़ के आगे राई लग जाता है, राई, तो इसका मतलब होता है नेक्स्ट यानी अगले हफ्ते, अगला दिन, ठीक है। राई शू मतलब नेक्स्ट वीक। यहाँ है सेंशु मतलब बीता हुआ हफ्ता, लास्ट वीक। सेंशु नो, नो का मतलब होता है का, की, के। सुइयोबी मो मतलब भी। यासुमी देशिता, यासुमी यानी छुट्टी, देशिता यानी थी। सुइयोबी मतलब वेंसडे। सो देस का, अच्छा ऐसा है। सेंशु नो पिछले हफ्ते के, सुयोबी यानी वेंसडे को भी छुट्टी थी, यानी पिछले हफ्ते बुधवार को भी छुट्टी थी। उसके बाद है सेकंड कन्वर्सेशन। सुनीरु किमुरा सान नो हिंदोई गो नो बेंक्यो वा नान योबी देसु का, यानी क्वेश्चन पूछ रहे हैं किमुरा सान नो यानी किमुरा जी की, हिंदोई गो नो, गो मतलब यहाँ पे लैंग्वेज, हिंदोई मतलब हिंदी, हिंदी भाषा की। बेंक्यो, बेंक्यो यानी स्टडी या क्लास। नान योबी देस्का कौन से दिन है। किमुरा सान की हिंदी की जो स्टडी है, क्लास है, वो कौन से दिन है। किमुरा जी रिप्लाई कर रहे हैं गेत्सु योबी तो, गेत्सु योबी यानी मंडे, तो एंड सुयोबी तो, सुयोबी यानी वेंसडे, तो एंड किन योबी दिस फ्राइडे। तो यानी कौन कौन से दिन है। गेत्सु योबी मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को है। का योबी तो यानी ट्यूसडे एंड मोकु योबी वा वेंसडे। सितारू नो रेंशु देस, सितार का लेसन है, सितार की क्लास है, सितार सीखने की क्लास है। कब,
कायोबी यानी ट्यूसडे एंड मोकुयोबी यानी थर्सडे। ट्यूसडे एंड थर्सडे को मतलब जो किमूरा सान है, किमूरा जी हैं, वो ट्यूसडे एंड थर्सडे को सितार सीखने की क्लास लेते हैं। और मंडे सुयोबी यानी वेंसडे, किनयोबी यानी फ्राइडे को उनकी हिंदी की क्लास होती है। तो सुनील जी कह रहे हैं जा दोयोबी वा हिमा देसने। जा मतलब इसका मतलब अच्छा, तो फिर इसका मतलब दोयोबी सैटरडे को आप फ्री हैं। हिमा, हिमा मतलब होता है फ्री टाइम, लेजर टाइम, फ्री टाइम। तो जैसे शिनचैन की बहन का नाम है हिमावरी, और बच्चे जो हैं वो फ्री रहते हैं, उनके पास कोई काम नहीं होता, तो हिमा से आप वहाँ रिलेट करके याद कर सकते हैं। हिमा मतलब फ्री, जो हमारा फ्री टाइम है। तो ये कह रहे हैं, तो इसका मतलब जा, तो फिर आप दोयोबी यानी सैटरडे को फ्री हैं। थर्ड कन्वर्सेशन है सामीरा, समीर के बीच में सामीरा बोल रहे हैं किनोवा पूनम सान नो ओ तान जो भी देशिताने। देशिताने, ने पीछे लग जाता है सेंटेंस के, तो मतलब हो जाता है ना, ये हो जाता है टैग क्वेश्चन। जब हम पूछते हैं आज मौसम बढ़िया है ना, है ना, है कि नहीं, तो ये जो ने हो जाता है ये टैग क्वेश्चन है। तो समीर जी कह रहे हैं किनोवा यस्टरडे पूनम सान नो, पूनम सान यानी पूनम जी का बर्थडे था ना, तांजोबी, तांजोबी मतलब होता है बर्थडे। देशिता यानी पिछले बीते हुए समय की बात हो रही है, था या थी, ठीक है, ने। तो पिछले दिन कल पूनम सान यानी पूनम जी का बर्थडे था ना, तो पूनम जी रिप्लाई करे ये नहीं, कीनो देवा अरिमासेन। देवा अरिमासेन यानी ना, नहीं, किसी चीज़ को डिनाई करते हैं तो देवा अरिमासेन नहीं था, कल नहीं था। क्यों दिस, आज है, मेरा बर्थडे कल नहीं था, मेरा बर्थडे आज है, ये रिप्लाई किया है पूनम जी ने। इसके बाद ये चैप्टर की कन्वर्सेशन फिनिश हो गई है और हम आ गए हैं वोकैबलरी पे। क्यों मतलब टुडे आज, आशिता यानी टुमारो आने वाला कल, कीनो यानी येस्टरडे, सेंशु यानी लास्ट वीक, यासुमी यानी हॉलीडे छुट्टी, तांजोबी यानी बर्थडे, नानयोबी विच डे ऑफ द वीक कौन सा दिन, निचियोबी यानी संडे, गेत्सुयोबी मंडे, का योबी ट्यूसडे, सुयोबी वेंसडे, मोकुयोबी थर्सडे, किनयोबी फ्राइडे जिसको हम हाना किन भी बोलते हैं। फ्राइडे को जापान में हाना किन भी बोला जाता है और किनयोबी भी बोला जाता है। सैटरडे दोयोबी, हिंदोइगो यानी हिंदी भाषा, रेंशु प्रैक्टिस, सितारू यानी सितार, हिमा यानी फ्री टाइम, लेजर टाइम, बेनक्यो यानी स्टडीज़। सेकेंड वोकेबलरी है ओतोतोई, डे बिफोर येस्टरडे, बीता हुआ परसों, ओतोतोई, डे आफ्टर टुमारो, आने वाला परसों, असत्ते, असत्ते। अब ये जो छोटा सूर लग जाता है किसी भी शब्द के आगे, तो उसकी प्रोनाउंसिएशन पे जोर दिया जाता है, उसकी जो उच्चारण है वो डबल हो जाती है। आसाते नहीं पढ़ेंगे, असत्ते, मतलब थोड़ा रुक के इस पे जोर डालेंगे। कोनशु दिस वीक यानी इस हफ्ते, राइशु, राई, राई का पहाड़ कब बनाते हैं हम आने वाली चीज़ों के लिए कि भैया ये क्या होगा क्या नहीं होगा, तो ऐसे आप रिलेट करके पढ़ सकते हैं। तो राई मतलब नेक्स्ट, जिस भी चीज़ के आगे राई लग जाएगा ज़्यादातर उसका मतलब होता है अगला, आने वाला। राइशु मतलब नेक्स्ट वीक, आने वाला हफ्ता। क्यों ने बीता हुआ साल, कोतोशी दिस ईयर, राइनिन यानी नेक्स्ट ईयर अगले साल, तो यहाँ पे भी राई लगा है। आसा मॉर्निंग सुबह, बान नाइट, शिकेन एग्जामिनेशन परीक्षा को बोलते हैं शिकेन, एगो यानी इंग्लिश, इंग्लिश लैंग्वेज, गो लग गया तो लैंग्वेज है, ए गो यानी इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश भाषा। उसके बाद एग्जाम्पल सेंटेंसेस दिए गए हैं यहाँ। क्यों वा गेत्सुयोबी देस, आप जल्दी से सोच कर बताइए गेत्सुयोबी कौन सा दिन था। क्यों मतलब आज है, गेत्सुयोबी तो गेत्सुयोबी था मंडे, देस है आज मंडे है, कीनो वा कीनो येस्टरडे था, निचियोबी देशिता, देशिता था, यहाँ पे देश यानी है, देशिता मतलब था, कीनोवा येस्टरडे, निचियोबी यानी संडे, देशिता यानी था, ओतोतोई वा, ओतोतोई यानी परसों, कौन से वाला, बीता वाला परसों,
ओतोतोई वा दोयोबी देशिता, परसों जो है वो सैटरडे था। असत्ते यानी आने वाला परसों, वा सुयोबी देस, सुयोबी यानी वेंसडे, तो आने वाले परसों क्या है, वेंसडे है। लुक एट द कैलेंडर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, कैलेंडर दिया हुआ है, क्यों मतलब आज, आज क्या है 14 तारीख है, तो 14 तारीख को क्या है, वेंसडे। तो वेंसडे को जापानीज़ में क्या कहते हैं, वेंसडे को जापानीज़ में कहते हैं सुई यो बी, सुई यो बी। आपको पता होगा ये ही है, और इसके ऊपर 2 कोमास लग जाते हैं, तो इसका प्रोनाउंसिएशन बी होता है, बी। ये फर्स्ट चैप्टर में हमने सीखा था शुरू में, फर्स्ट ब्लॉक में। तो आज क्यों वा सुयोबी देश, ये रहा, क्यों वा सुयोबी देश, आज जो है वो बुधवार है, वेंसडे है। तो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है किनो वा डैश देशिता, कल ये था, कौन सा दिन था। आज वेंसडे है तो कल क्या था, ट्यूसडे। ट्यूसडे को हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम का यो बी, का जो ट्यूसडे की कांजी है, का की कांजी वो ऐसे लिखते हैं, इसका मतलब होता है ट्यूसडे। का यो बी देशिता, कल ट्यूसडे था। ओतोतोई वा यानी बीते हुए परसों कौन सा दिन था, 12 तारीख, मंडे। तो यहाँ पे आएगा गेत्सुयोबी। ओतोतोई वा गेत्सुयोबी देशिता, यानी बीते हुए परसों मंडे था। आशिता वा कल देश है, कल क्या है 15 थर्सडे। थर्सडे को हम क्या लिखेंगे, मोकुयोबी, मोकुयोबी, मोकुयोबी। योबी की जो कांजी है वो थोड़ी डिफ़िकल्ट है, इसमें पहले नीचे जैसा बनता है पतला सा, फिर ऐसे उल्टा ई बनाते हैं, 2 एक डंडा, 2 डंडे, 3 4 5 6 7 8 और फिर एक ऐसे। ये है हमारी योबी की कांजी। तो ये अभी आप रहने दीजिए, कांजी हमें सीजीएल कोर्स में सिर्फ 4th ब्लॉक में पढ़ाई गई है, लास्ट बुक में आएगी, और उसमें भी डिटेल से नहीं बताया गया है। हालांकि बेसिक कांजी आपको आनी चाहिए अगर आप N5 लेवल क्लियर करना चाहते हो, जो कि सबसे पिछला वाला लेवल है, सबसे नीचे वाला लेवल है जापानीज़ लैंग्वेज का। उसके बाद आएगा असत्ते यानी आने वाले परसों वा, कौन सा दिन है असत्ते, फ्राइडे। फ्राइडे को हम लिखेंगे किनयोबी, किनयोबी, असत्य वा किनयोबी देश। और ट्रांसलेशन आपकी पहले ही मैंने ये समझा दिया है आपको चैप्टर, एग्जाम्पल सेंटेंस। उसके बाद एक्सप्लेनेशन, पास्ट टेंस यानी बीता हुआ काल, किनो वा यासुमी देश, सॉरी क्यों वा आज यासुमी देश छुट्टी है। किनो मो यानी भी, किनो यानी कल, कल भी यासुमी देशिता छुट्टी थी। येस्टरडे टू वाज अ हॉलीडे। शिकेन वा यानी एग्ज़ाम जो है, किनो देवा अरिमासेन, देवा अरिमासेन यानी नहीं, डिनाई कर रहे हैं। किनो यानी कल, देशिता यानी था, एग्ज़ाम कल नहीं था। ओतोतोई देशिता परसों था। द एग्ज़ाम वाज नॉट येस्टरडे यानी जो कल एग्ज़ाम नहीं था, पेपर नहीं था। इट वाज शेड्यूल्ड ऑन डे बिफोर येस्टरडे यानी एग्ज़ाम जो है परसों था। तो प्रेजेंट टेंस में कोई चीज़ होती है तो हम उसे देश बोलते हैं, और उसका नेगेटिव होता है देवा अरिमासेन यानी नहीं। और पास्ट टेंस में जो होता है देशिता, और देवा अरिमासेन देशिता। तो देवा अरिमासेन तो सेम है, बस पास्ट टेंस में अगर नहीं डिनाई करना होता है, किसी चीज़ को नहीं बोलना होता है, तो पीछे जो है वो देशिता लग जाता है। फिर डेज ऑफ द वीक, तो योबी सबके पीछे लगेगा। मंडे गेत्सुयोबी, ट्यूसडे कायोबी, वेंसडे सुयोबी, थर्सडे मोकुयोबी, फ्राइडे किनयोबी, सैटरडे दोयोबी, संडे निचियोबी। और जो है आपका पहले हमें पढ़ाया गया है कि जो यूज़ ऑफ पार्टिकल नी जो लगता है वो ज़्यादातर टाइम के साथ लगता है, समय के साथ लगता है, कि कितने बजे हैं, और उसके पीछे समय बोल के हम नी लगाते हैं। और गोरो लगता है यानी लगभग, जब हम बताते हैं कि लगभग इतने बजे हैं, लगभग 10 बजे हैं, तो अराउंड गोरो। और नी और गोरो जो है यूजुअली एक साथ यूज़ नहीं होते हैं, तो गोरो एंड नी आर यूजुअली नॉट यूज टुगेदर। तो ये आपका यूनिट ख़त्म हो गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट पढ़ेंगे, यूनिट 12।